जो एक स्किनी लड़का हुआ करता था उसने अच्छा खासा मसल बना लिया। ज़्यादा बॉडी फ्लेक्स भी नहीं करना है, ना तो रुक जाएगा ग्रोथ। हेलो गाइज, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ टॉप 4 वेजिटेरियन फूड जो मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं खाया जो नॉन वेज हो। तो जब भी मैं लोगों को बताता हूँ मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैंने कोई भी ऐसा फूड नहीं खाया एज ए मुस्लिम, तो वो लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। क्या तुम सच में वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन हो कि इतना अच्छा बॉडी कैसे? मैं अपना बॉडी को वैसे अच्छा नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, 5 साल से टाइम दे रहा हो तो उतना कुछ बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं किया है। तो लोगों का यही रिएक्शन आता है, यार तुम वेजिटेरियन हो के कैसे बना लेते हो? मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो सब कुछ खाता हूँ नॉन वेज में, तब भी मेरा बॉडी नहीं बना। तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नॉन वेज हैं तो हमारा बॉडी जल्दी बनेगा। लेकिन यहाँ पे नॉन वेज वेज का कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैटर करता है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, कार्ब कितना ले रहे हो, फैट क्या ले रहे हो। आपका मैक्रो माइक्रो दो तरह की चीज़ होता है। मैक्रो अलग हो गया, प्रोटीन कार्ब फैट। माइक्रो में छोटा छोटा चीज़ आता है, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, अलग अलग चीज़ आते हैं। वो चीज़ को समझना होता है, वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया आप सप्लीमेंट कौन सा लेते हो? जैसे मैं सेटलेस होता हूँ, बहुत बार देखता हूँ अपना बॉडी को कि कैसा दिख रहा है, तो सेटलेस होता हूँ तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि आप कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो, आप कितने तरह के सप्लीमेंट लेते हो। मैं बोलता हूँ कि सप्लीमेंट एक बहुत छोटा सा पार्ट है, 5% है। बाकी चीज़ जो मैं फोकस करता हूँ, डाइट पे फोकस करता हूँ। तो मेरा डाइट में हमेशा रहता है, मैं एक ही चीज़ सबको बताते आया हूँ। मेरा डाइट में फर्स्ट रहता है सोया चंक, सेकेंड चिकपीस, थर्ड पनीर, फोर्थ पल्सेस, अलग अलग तरह के पल्सेस। और वही चीज़ आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और आप ये समझ रहे हो कि मैं बस जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, बॉडी बन जाएगा। लेकिन बॉडी में एक एक छोटा छोटा चीज मैटर करता है। आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आप कितना अच्छा से स्लीप ले रहे हो, आपका डेडिकेशन। तभी आप देख सकते हो जिम में बहुत सारे बंदे रहते हैं, लगभग 40 बंदे होते हैं, लेकिन उनमें आपको एक या दो का ही बॉडी दिखाई देगा। उसका रीजन वो सारे एस्पेक्ट है जो वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 लोग ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बाकी का बॉडी में बहुत फर्क होता है। आपका वर्कआउट बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सही है, आप स्लीप भी ले रहे हो, बहुत सही है, बट आपका डाइट मैटर करता है कि आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट, तो सारा चीज चाहिए। तो ये वीडियो में आप लोगों से वही चीज के बारे में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। पहला नंबर पे फूड है सोया चंक्स। तो ये मैं 5 साल से यूज करते आ रहा हूँ कंटिन्यू, कभी भी मैंने गैप नहीं दिया, क्योंकि ये सबसे चीप प्रोटीन है। क्योंकि आपको इसके लिए 100 ग्राम आपको आराम से 7 रुपया मिल जाएगा। आप अगर 1 किलो लेते हो तो 70 रुपये किलो आराम से मिल जाएगा। और ये मैं लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था उस टाइम से लगातार यूज किया और मैं कभी बोर नहीं हुआ। मेरा अभी भी इंटेक लगभग 200 ग्राम है, तो मैं डेली खाता हूँ। अभी तो मैं बेसन मिक्स करके रोटी बना के खाता हूँ, लेकिन उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं सिर्फ सोया चंक्स लेता था, उसमें कुछ ग्रीन्स डालता था जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। अगर आपके पास मल्टीविटामिन लेने के पैसे नहीं है तो आप वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अलग अलग तरह का सलाद ऐड कर सकते हो, उसको साथ में कुक कर सकते हो। तो मैं वही कुक करता था, वही खाता था, वर्कआउट कंप्लीट करता था, बहुत स्पीड में रहता था, जल्दी, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे ले लेना है। तो मैं वही से शुरुआत वाले 2 साल निकाले, कोई प्रोटीन नहीं, कोई भी नहीं। तो मेरा हमेशा सोया चंक्स रहता था। मैं तो बहुत बार कैरी भी करता था जिम में और वही खाता था वर्कआउट के बाद। बहुत सारे लोग देखते भी थे कि ये क्या कर रहा है, बट मुझे अपना जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहिए था। तो ये मेरा हमेशा से ये फूड रहा है, तो मैं ये यूज करते आ रहा हूँ और अभी भी मैं यूज करता हूँ। तो मेरा अभी भी लगभग 50% प्रोटीन मेरा इसी से आता है। सेकेंड नंबर पे मेरा फूड है चिकपीस। ये भी मैं लॉन्ग टाइम से खाते आ रहा हूँ। अभी तो मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैं अब पनीर ऐड कर दिया हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाई इन फाइबर, 17 ग्राम आपको फाइबर मिल जाता है, 6 ग्राम फैट, प्रोटीन आपको 19 ग्राम मिल जाता है, कार्ब आपको मिल जाता है 61। तो इसका रेशियो लगभग 1:2 है, क्योंकि इसमें आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एंड 61 ग्राम कार्ब मिल रहा है। तो ये थोड़ा कार्ब ज़्यादा है, बट आप इसमें अगर ब्राउन राइस ऐड करते हो तो उसमें आपका टोटल रेशियो कंप्लीट हो जाता है। लगभग इसमें प्रोटीन का भी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये ऐड कर सकते हो, ये काफ़ी सस्ता मिलता है आपको। ये लगभग 70 रुपये का 1 किलो मिल जाता है। अगर आप डेली 100 ग्राम भी खाते हो तो आपका ये आराम से 10 दिन चल जाएगा। तो मैं ये लॉन्ग टाइम से यूज़ करता था और इससे मैंने बहुत सारे मसल बिल्ड भी किए। जो एक स्किनी लड़का हुआ करता था उसने अच्छा खासा मसल बना लिया। ज़्यादा बॉडी फ्लेक्स भी नहीं करना है, ना तो रुक जाएगा ग्रोथ। Oh my God!
ओके, थर्ड नंबर पे है पनीर। पनीर मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, जब मैं बच्चा था तो उस टाइम से ही मेरा ये फेवरेट है। तो पनीर भी एक चीप ही मान लो, आप इसे किस तरह यूज करते हो। मैं तो मतलब एक बार लेता हूँ और मैं इसे 3 दिन यूज करता हूँ। 65 से 195, ये मैं 3 डेज यूज करता हूँ। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका माइक्रो क्या है, तो आप उस तरह से इसे यूज कर सकते हो। मान लिया एक पनीर का रेट है 80 रुपया, तो आप इसे 3 दिन यूज करते हो तो आपका लगभग 27 रुपया करके पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हो। इसमें अगर आप देखो तो इसमें 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है एंड 24 ग्राम फैट रहता है और 4 ग्राम कार्ब रहता है, तो कार्ब ये बहुत कम है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो नाइट टाइम में भी, क्योंकि नाइट टाइम में होता क्या है कि स्लो डाइजेशन वाला फूड चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोग केसिन प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट ही है जिनके पास वैसा बजट नहीं है, तो आपको केसिन प्रोटीन महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पनीर यूज़ कर सकते हो रात में, या फिर आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं अभी भी पनीर यूज़ करता हूँ, या तो मैं रात में ब्राउन राइस खा लेता हूँ और पनीर खा लेता हूँ, उसके साथ कुछ सैलेड रहता है, उसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। अगर मुझे मान लिया मल्टी वाइटामिन में या फिर और कोई चीज़ में खर्चा नहीं करना है तो मैं सलाद बहुत ज़्यादा ऐड करता हूँ। मेरा वैसे भी सलाद दिन भर में बहुत ज़्यादा ऐड रहता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये फूड को, ये मसल बिल्ड के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। ओके, फोर्थ नंबर में आता है पल्सेस। पल्सेस का क्या है कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा चलता है, हर एक चीज़ के साथ पल्सेस रहेगा। चाहे आप रोटी खा रहे हो, चाहे आप चावल खा रहे हो, चाहे आप पूरी खा रहे हो या फिर कोई और डिश, तो हमेशा हर एक चीज़ में पल्सेस रहेगा। पल्सेस बहुत तरह के होते हैं, रेड पल्सेस, वाइट पल्सेस, चिक पीस, राजमा एंड चना दाल, काले चने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका न्यूट्रिशन अलग अलग रहेगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, किसी में कार्ब ज़्यादा रहेगा, किसी में फैट रहेगा, किसी में फाइबर रहेगा। आपको ये देखना है कि किसमें मुझे किस तरह से मैं अपना डाइट सेट करूं, उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी ज्यादा हो, कार्ब का कम हो, फैट का थोड़ा कम हो, क्योंकि आपको देखना है मसल बिल्डिंग के लिए। तो आप अपना इस तरह से सेट करो वो डाइट को कि आप आराम से मसल बिल्ड कर पाए। आपको कोई जरूरत नहीं, अगर आप ये 4 फूड को फॉलो कर लोगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं ये सप्लीमेंट लूँ, वो सप्लीमेंट लूँ, मुझे ये लेना है, वो लेना है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैंने ये किया है और मैंने ये लगातार 2 साल फॉलो किया है, तब भी मेरा मसल बिल्डिंग इतना अच्छा हो रहा था कि बाकी लोग विश्वास नहीं करते। बाकी लोग तो बोलते हैं कि नहीं भाई तू प्रोटीन लेता होगा, तू क्रिएटिन लेता होगा, तू BCAA लेता होगा। बट मैं बोलता हूँ मैं ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं लेता, मुझे मेरे पास उतना बजट ही नहीं है, तो ये सब मैं कभी ऐड नहीं करता था। मैं एक एक रुपये को पकड़ता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं ये चीज अगर सप्लीमेंट में अगर खर्चा करूंगा तो वही चीज अगर मैं फूड में खर्चा करूंगा तो मेरा वो फूड का क्वांटिटी अच्छा होगा। फूड एक नेचुरल चीज है, आप उसको लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो। आप मान लिया आपने BCAA खरीदा 1000 रुपये का, अब वही कोई फूड में इन्वेस्ट कर दो, या आप सोया चंक्स में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप राजमा में इन्वेस्ट कर दो, या फिर कुछ और ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर दो जिसमें प्रोटीन कार्ब फैट सब अच्छा आ रहा है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा मैं फूड के साथ जाऊंगा, तो मैं वही करता था। तो मैं आलतू फालतू सप्लीमेंट के पीछे कभी नहीं भागता था। मेरा टारगेट रहता था कि मैं फूड में करूं। मैं पैसों को हमेशा बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूं, मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ खर्चा करना। अभी भी मैं जो सप्लीमेंट लेता हूँ मेरा बहुत कम रहता है। अब तो मैं लगभग 5 साल से कर रहा हूँ, तो इंटरमीडिएट हो गया हूँ, लॉन्ग टाइम हो गया है, तो अब कुछ कुछ सप्लीमेंट ऐड करता हूँ, बट वो लिमिट में, ओवरडोज नहीं। ओवरडोज करूंगा तो मुझे ही नुकसान होगा। तो समझना है कि फूड का पावर ही अलग होता है। फूड, डिसिप्लिन, वर्कआउट, 3 चीज आप फॉलो करो, आपका बॉडी अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप बस फूड पे डिपेंड रहते हो और कुछ नहीं। दैट्स इट गाइस, ये वीडियो था। एंड आज भी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला कि भाई तुम वेजिटेरियन होकर इतना अच्छा मसल मास हर एक चीज गेन कर लेना, ये इजी नहीं है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। बट रियलिटी ये है कि आपको फूड समझना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं पहचानती कि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं। उसको बस उससे मतलब है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, फैट कितना ले रहे हो, चाहे वो वेज से आए नॉन वेज से आए। तो आपको प्रोटीन का फैट देना है, डिसिप्लिन में रहना है, बॉडी आराम से बनेगी। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।